नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीमांचल अपडेट्स। और अभी जो ये नज़ारा आपको दिख रहा है ये ज़िला स्कूल प्रांगण का है, जहाँ पे एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो जमा हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये एसडीआरएफ यानी कि जो आपदा मित्र है, आपदा सखी हैं, वो तमाम लोग आखिर क्यों धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है, हम तमाम जानकारी इनसे लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आइए जानते हैं। को लेकर के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जय हिंद। हम लोग सब आपदा मित्र और आपदा सखी बैठे हुए हैं। सरकार तक हम लोगों को ये बात पहुंचाना है कि हम लोगों को मानदेय तय हो। संविदा कर्मी के तौर पे अभी काम किया जाता है और उसका भी पेमेंट नहीं मिलता है हम लोगों को। तो सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी प्रशिक्षण लिए हैं, प्राधिकरण के तरफ से कहा गया था कि 400 रुपये पर डे के हिसाब से आप लोग को प्रशिक्षण के दौरान दिया जाएगा। तो हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। 15 दिन कहा गया था, 3 महीना तो लगभग हो ही गया है। अब प्रशिक्षण के दौरान जो 400 रुपये प्रतिदिन मिलना था वो भी नहीं मिला है? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग को ऑन ड्यूटी किया जाता है और प्राधिकरण के तरफ से ये कहा गया था कि जब भी आप ड्यूटी करेंगे तो आपको 400 रुपया पर डे का मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने छठ में काम किया, दुर्गा पूजा में काम किया, फिर आगे भी जब ज़रूरत लगेगा तो काम करेंगे। तो आप लोगों ने जो काम किया है उसका अब तक मिला है कोई? नहीं, प्रशिक्षण का भी नहीं मिला है। 4800 मिलना है। 12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण था। बिहार सरकार का बहुत अच्छा योजना है। हम लोगों को प्रशिक्षण बहुत ही बढ़िया कोटि का मिला है। ट्रेनिंग लेवल बहुत अच्छा था, बट हम लोग को प्रशिक्षण का कोई पेमेंट नहीं मिला है। वो ड्यू है सरकार पर। तो अब तक नहीं मिला है? नहीं मिला। तो आपदा आप मित्र हैं आप लोग, तो जब आपदा आएगी तब जा कर के आपको काम मिलेगा, फिर उसके बाद फिर क्या है? आप लोगों को कोई मानदेय वगैरह नहीं मिल रहा है? इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोगों को कुछ किया जाए, क्योंकि आपदा इतना सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। अगर आपका रोड ख़राब है ना आपके गांव का, तो 1 साल बाद भी रोड बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में अभी आग लग जाएगा तो 3 दिन बाद उसको बुझाया जाएगा? नहीं, तत्काल वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तात्कालिक सेवा देना चाहते हैं और देते हैं। समाज में हम लोग काम कर रहे हैं। अपना गतिविधि जो है, जो प्रशिक्षण मिला है, उसका फ़ायदा लोगों तक समाज में पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार को इस पर योजना बनाना चाहिए कि ये कैसे फ्री में कब तक काम करेंगे। कोई किसी का जब अर्निंग नहीं होगा तो वो लाभ कैसे पहुंचा पाएंगे फ्री में। स्टूडेंट हैं, कोई बेरोज़गार बैठे हैं, कोई छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अगर मानदेय तय हो जाता है कुछ हम लोगों का, तो फिर हम लोग का भी भला हो जाएगा, समाज का तो भला कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो क्या लगता है, जब किसी तरह की आपदाएं आती है समाज में तो त्वरित गति से जो है कार्य करना होता है। ऐसे में आप लोग खड़े होते हैं, फिर उसके बावजूद आप लोगों के साथ थोड़ा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्या ऐसा? फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं हम लोग अपने समाज के। आपदा जोखिम जब भी आए, चाहे अगलगी हो कि भूकंप हो या फिर बाढ़ हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या मानवकृत आपदा हो, उसमें हम लोग समाज में फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करते हैं, चाहे वो आपदा मित्र हो अथवा आपदा सखी हो। लेकिन इसके बदले में हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जाता है। इसमें हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, क्योंकि अपना खर्च करके कब तक सेवा कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोगों का ये सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, आपदा विभाग में दिया जाए या किसी भी विभाग में। जैसे अभी एसडीआरएफ एक टीम है, डिजास्टर रिस्पॉन्डिंग फोर्स, तो वो अवेयरनेस का काम करती है, पब्लिक अवेयरनेस का। तो उनके बदले उसको पेमेंट मिल रहा है ना, कोई भी लोग। और अपने यहाँ ये प्रोविज़न है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 23 आर्टिकल और 24 में कि आप किसी को बेगार का काम नहीं करा सकते। हम अगर आपके मदद के लिए दौड़ कर आए हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप अपना लेटर निकालते हैं, आप उसको नियुक्ति देते हैं कि आपको फलाने घाट पर ही जाना होगा, ऑन ड्यूटी करते हैं, तो उसके बदले आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो हम लोग अपना संगठन बनाए हैं। अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सबका चुनाव अपने सबके सहमति से करेंगे और हम लोग अपना प्रदेश के प्रतिनिधित्व में, जिला टीम के प्रतिनिधित्व में हम लोग सरकार तक ये बात रखेंगे और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग उस डिपार्टमेंट के एक अंग हैं। जब हम लोगों का प्रशिक्षण हुआ था तो वहाँ के अधिकारी जी कहे थे कि आपदा मित्र और आपदा सखी अब आपदा का एक अंग हो गया है आपदा विभाग का। और जब आपका अंग है, आपके उंगली में प्रॉब्लम होगा तो उसका ट्रीटमेंट आप खुद करते हैं। तो हम लोग उसके अंग हैं, छोटा सा उंगली है, लेकिन हम लोग का दर्द हो रहा है, लेकिन वो बॉडी के जो पूरे पार्ट के जो मालिक हैं वो हम लोगों का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम दिखाना चाहते हैं
आपदा मित्र उंगली भले है तो दर्द देखिए, आपके परिवार के लोग हैं, हमारा उनके प्रति कोई धरना वगैरह नहीं है, हम शांति से उन तक बात पहुंचाना चाहेंगे। आपके घर के लोग हैं तो हमारा पेट भरना आपका ही कर्तव्य है। क्या लगता है जब आप लोगों ने जो कार्य किया है उसका बकाया राशि अब तक नहीं मिला है, तो ऐसे में मानदेय की जो मांग है वो सुनी जाएगी, सरकार सुनेंगे? हाँ, बकाया का तो राशि नहीं मिला है, ये तो समझिए एक तरह से कि जघन्य अपराध कर रही सरकार। सौतेला भी इस शब्द कम पड़ जाएगा, अपराध हो रहा है। आप किसी को काम कराकर 3 दिन दौड़ा रहे हैं। एक तो हम लोगों का जो काम हो रहा है, जैसे आज आपको ज़रूरत लगा तो आप 400-800 देकर कर देते हैं, फिर अगले दिन वो कहाँ जाएगा? उसका तो व्यवस्था आपको ही करना पड़ेगा ना। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। तो हम लोग सरकार तक बात पहुंचाने का ही प्रयास करेंगे, बाकी सरकार इस पर अमल करेगी ऐसा आशा है। नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आपदा मित्र के और आपदा विभाग के वो अध्यक्ष भी हैं। तो आदरणीय अध्यक्ष जी से हमारा निवेदन है, हमारे आपदा मित्र और आपदा सखी की ओर से, कि उसको मानदेय लागू हो और उसमें वो अपना फिर आगे जीवन यापन करेंगे। तो आज यहाँ पूर्णिया जिला भर के आपदा मित्र आए हुए हैं, आपदा सखी भी, उसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आपदा सखी भी आए हुए हैं। तो अगर इस प्रदर्शन से अगर सरकार कुछ सुनती है तो ठीक है, अगर नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम नहीं, हम लोग प्रदेश स्तर के आपदा मित्र आपदा सखी को संगठित करेंगे। और जब हमारा स्ट्रेंथ तो 9600 का पूरे बिहार में है, तो संगठित करने में थोड़ा समय लगेगा। एक साथ संगठित होकर शांति से हम लोग अपना एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे, साहब को देंगे, उस पर विचार करेंगे। हमको नहीं लगता कि नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। हम लोग आंदोलन के लिए बिल्कुल भी उग्र नहीं है। अपना परिचय दे दें एक बार। मेरा नाम हर्ष प्रिय है और मैं आपदा मित्र पूर्णिया से हूँ और जिला सीनियर हूँ आपदा मित्र का। मैं अपने आप से गर्व से कहता हूँ, क्या इससे ज़्यादा क्या स्टेट लेवल पे आ जाइए, सब आ जाइए। बताइए क्यों बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ पे? जय हिंद, मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है, मैं आपदा मित्र हूँ। हम लोग बैठे हैं, हमारी जो है सरकार से एक छोटी सी मांग है। हम लोग आंदोलन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, बस हम लोग एक सामूहिक तौर पे खुद में मीटिंग कर रहे हैं कि सरकार के सामने हमारी जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो आपदा मित्र हम लोग जो जुड़े हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, नथिंग। हम लोग बहुत सारा ड्यूटी किए, जैसे हम ये दशहरे में हम लोग ड्यूटी किए, छठ में किए, मुहर्रम में किए, तो फ्री में था। वो सब फ्री में था? फ्री में था, लेकिन सरकार का था, नोटिस निकला था कि इतना टाइम इतना देना है, हमको मानदेय भी मिलेगा 400 रुपये पर डे, बट हमें कुछ नहीं मिला। वो 400 रुपये जो मिलना था वो भी नहीं मिला है? नहीं मिला, क्योंकि मुहर्रम का कब का टाइम बीत चुका है, लेकिन नहीं मिला है। तो सरकार से बस इतनी सी डिमांड है हमारी कि प्लीज़ हम लोग को देखा जाए। आपने जो एक आपदा मित्र का संगठन तैयार किया है, बस देखने के लिए नहीं करा है। तो आपदा मित्र के से संबंधित जो अधिकारी हैं उन लोगों से आप लोगों की बात होती है? नहीं, बात तो नहीं होती है, लेकिन थोड़े थोड़े करके हम जुड़े हुए हैं, लेकिन बातें उतनी नहीं हो रही हैं। ये बातें दबी हुई हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठित होकर। तो जो धनराशि आनी थी 400 रुपये आप लोगों के प्रतिदिन जो मिलना था, वो क्या सरकार नहीं दे पा रही है या अधिकारी तक पहुंच करके पैसा नहीं आया आप लोगों के पास? इस बात कोई जानकारी नहीं है अभी? इस बात की हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी मांग को देखा जाए। ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हम इतनी सी मांग रख रहे हैं कि हम आपदा मित्रों को बस यूं ही ना रखा जाए, क्योंकि आप लोगों ने हमें सेवा देने का मौका दिया। फ्री में कब तक कोई काम करेगा? हमारे मुख्यमंत्री कर सकते हैं फ्री में काम? नहीं, उनको भी चाहिए मंथ का इनकम, तो हम लोग को भी चाहिए। अगर आप करवा रहे हैं वर्क, किसी से कुछ ले रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन भी है कि उधर से भी कुछ इनपुट आए। तो हमारा आ नहीं रहा है, बस यही है कि हम लोग किसी प्रकार से एकत्रित होकर हम अपने इरादों को सबल बना